कुंडली में कैसे बनता है काल सर्प दोष, जानिए इसके लक्षण और उपाय। काल सर्प दोष। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। कई लोगों के जीवन में इस योग की वजह से अशांति मची रहती है। काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगता है। लोगों के बीच में ऐसी धारणा बन चुकी है कि काल सर्प दोष सदैव कष्टकारी ही होता है, लेकिन ये सच नहीं है। जन्म कुंडली में विविध लग्नों व राशियों में स्थित ग्रह के भाव के आधार पर ही इस योग के अच्छे या बुरा होने का पता चलता है। कई लोगों के लिए काल सर्प योग वरदान साबित होता है। जानिए काल सर्प दोष के बारे में विस्तृत जानकारी। कैसे बनता है काल सर्प दोष? जब कुंडली में राहु और केतु एक तरफ मौजूद होते हैं और बाकी सभी ग्रह इनके बीच में स्थित हों तब काल सर्प योग या दोष बनता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है उन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को सफलता पाने में देरी लगती है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। कई लोगों के जीवन में इस योग की वजह से अशांति मची रहती है। काल सर्प योग के प्रकार। अनंत काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु स्थित हो। इस दोष से पीड़ित जातकों को विवाह में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुलिक काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के दूसरे भाव में राहु स्थित हो और 8वें भाव में केतु। इस दोष से पीड़ित जातकों को शारीरिक कष्ट होते हैं। वासुकी काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु स्थित हो। ये काफी खतरनाक होता है। इस योग के कारण जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शंखपाल काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु स्थित हो। इस योग के कारण जातक के बुरे कार्यों में संलिप्त होने के आसार रहते हैं। पद्म काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित हो। इस योग के कारण जातक को संतान संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। महापद्म काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु स्थित हो। यह दोष भी जातक के लिए कष्टकारी होता है। तक्षक काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु स्थिति हो। इस योग के कारण जातकों का वजन बढ़ जाता है। कर्कोटक काल सर्प योग तब बनेगा जब कुंडली में 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु विराजमान हो। इस योग से पीड़ित जातकों को बचपन में शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे जातकों को नौकरी मिलने में कठिनाइयां आती हैं। व्यापार में भी क्षति होती रहती है। शंखचूड़ काल सर्प योग तब बनता है जब राहु कुंडली के 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में विराजमान होता है। इस योग से पीड़ित जातकों को पितृ दोष होता है। इस योग के कारण पिता का सुख नहीं मिलता है और कारोबार में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। घातक काल सर्प योग तब बनता है जब राहु कुंडली में 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में स्थित हो। यह योग अपने नाम के अनुरूप जातकों के लिए घातक होता है। इस योग के कारण गृहस्थ जीवन में कलह बनी रहती है। साथ ही नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विषधर काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु स्थित हो। इस योग के कारण व्यक्ति गैरकानूनी कार्यों में लिप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को नेत्र और हृदय से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शेषनाग काल सर्प योग तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में स्थित होता है। यह योग अन्य काल सर्प योगों की तुलना में ज्यादा भयावह है। इस योग में व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। काल सर्प इनके लिए भाग्यशाली। कुंडली में जब राहु अपनी उच्च राशि वृष या मिथुन में होता है तो ऐसे लोग राहु की दशा में खूब सफलता पाते हैं। कालसर्प योग वाले व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हो अथवा साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति भी निरंतर उन्नति करते हैं। कालसर्प के उपाय। यह राहु और केतु ग्रहों की शांति के उपाय करें। कालसर्प दोष निवारण यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आप सर्प मंत्र और सर्प गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भैरव देव की उपासना करना भी फलदायी माना गया है। किसी मंदिर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव जी को चंदन की लकड़ी चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर की साफ सफाई करें।